फिलिस्तीन के एक मजलूम मुसलमान की ये वीडियो जो अल्लाह को दिल की गहराइयों से पुकार रहा है, चिल्ला रहा है और अल्लाह से अपनी शिकायत कर रहा है। सवाल यही है कि क्या इन मजलूम फिलिस्तीनी मुसलमानों की आह अल्लाह ने सुन ली है? मशहूर शेर है कि दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सुपर पावर अमेरिका बड़ा असहाय दिख रहा है। अमेरिका कुदरत की पावर के सामने हार मान रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, देश के एक बड़ा पत्रकार जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता हुआ टीवी चैनल पर नजर आता है, वो भी इस आफत को, कुदरत की आफत, कुदरत की पावर और कुदरत की फटकार एक तरह से उसके ज़रिए अपने टीवी शो में, एक देश के सबसे बड़े चैनल आज तक पर जो उनका टीवी शो है ब्लैक एंड वाइट, उसमें वो ये बात कहते हुए नजर आए, जिसमें कई दिनों से अमेरिका का जो शहर जल रहा है, आग को बुझा पाने में अमेरिका पूरी तरह से असमर्थ है। छोटा सा एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हम सुपर पावर अमेरिका के बारे में बताएंगे जो आजकल बड़ा असहाय दिख रहा है और वो कुदरत की पावर के सामने हार मान रहा है। अपनी आंखों के सामने अपने एक शहर को जलते हुए देख रहा है अमेरिका। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इस आग में जो तकरीबन एक हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, कितना नुकसान हुआ है। उसका आकलन कुछ उत्तर प्रदेश के राज्यों के बजट के साथ, उसके साथ ही अमेरिका के कुछ शहरों से मुवाजना करना, क्योंकि जिस शहर में, लॉस एंजलिस में जो आग लग रही है, ये अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, अमेरिका की राजधानी। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आता है लॉस एंजलिस का, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर। आसमान छूती हुई यहाँ की इमारतें, खूबसूरती में कोई जवाब नहीं, समंदर का किनारा, बेहतरीन मौसम, लेकिन उसके बावजूद, तमाम तरह की इक्विपमेंट होने के बावजूद, कुदरत की मार इस शहर को बचा नहीं पा रही है। शुरू में स्पीड जो थी वो हवा की 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसके बाद 120 हुई, फिर थोड़ी कम हुई और ये कहा गया कि अब हवा की स्पीड कम हो गई है, लेकिन कल से फिर इस स्पीड में बड़ा इजाफा हुआ है। 160 प्रति घंटा की रफ्तार से अब यहाँ पर हवाएं चलने लगी हैं। कुछ इलाकों में जरूर काबू पा लिया गया है, लेकिन जिनके मकान जल रहे हैं, जिनके मकान अरबों खरबों डॉलर्स के हैं, कई कई हजार करोड़ रुपए के मकान हैं, वो जल गए हैं, या जो बचे हैं वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। प्राइवेट एजेंसीज हायर की जा रही हैं, प्राइवेट एजेंसीज जो आग बुझाने के को लेकर के काम करती हैं, उनकी खिदमात को हायर किया जा रहा है, जो एक एक घंटे के एक हजार डॉलर चार्ज कर रहे हैं। उनका काम क्या है? जो हरे भरे दरख्त हैं उन पर कुछ इस तरह का केमिकल छिड़काव करना जिससे वो बच सकें। उसके अलावा घर की पूरी दीवारों पर, छतों पर इस तरह का केमिकल छिड़काव किया जा रहा है जिससे आग ना लगे। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम कोशिशें, ये तमाम एफर्ट, ये तमाम जद्दोजहद कुदरत की इस मार के सामने धते हो रहे हैं। कोई असर नहीं हो रहा इन केमिकल्स का। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम तरह के फायर फाइटर्स इक्विपमेंट होने के बावजूद, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, एक हफ्ते से तमाम कोशिशें, तमाम जद्दोजहद नाकाम है। लोगों को अपना सारा साजो सामान छोड़ करके, सारी ऐशो आराम के जो इक्विपमेंट घर के अंदर लगे हुए हैं उनको छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। 24 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉस एंजलिस की आग में यूपी बिहार के बजट से भी ज्यादा की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। यूपी और बिहार के बजट को अगर जोड़ लिया जाए, जो साल का बजट होता है दोनों राज्यों का, उन दोनों को जोड़ने के बाद भी उससे ज्यादा नुकसान अमेरिका में अभी तक हुआ है और यह नुकसान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका का पॉश इलाका लॉस एंजलिस पिछले
एक हफ्ते से धधक रहा है। जंगलों में फैली आग रिहायशी इलाकों में तांडव बनकर सामने आ रही है। अमेरिका की तमाम एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक और महंगी आग हो सकती है। अगर इस नुकसान को भारत के संदर्भ में समझा जाए तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बजट के बराबर है। 1 लाख करोड़ का नुकसान अभी तक बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आग से शहर का 40,000 एकड़ का इलाका चपेट में है। रविवार तक करीब 38,629 एकड़ मुरब्बा मीटर का जो इलाका है वो जल चुका था। यह करीब 60 वर्ग मील के बराबर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस का आकार 105 वर्ग किलोमीटर यानी 41 वर्ग मील है। उससे भी बड़ा, यानी फ्रांस से भी बड़ा। इसका मतलब है कि वाइल्ड फायर से लॉस एंजलिस का पेरिस से भी ज्यादा बड़ा इलाका जलकर खाक हो चुका है। आग की चपेट में आकर अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। 16 लोग लापता हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आग में अब तक अमेरिका को करीब 11.60 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कई राज्यों का भारत के बजट से भी ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर हुआ है। अब यही सवाल है कि जिस तरह की हालत अभी बनी हुई है, जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आग पर पूरी तरह से अभी तक काबू नहीं पाया गया है और जो स्पीड बढ़ गई है वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है अमेरिका के लिए।